हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। जो आज का अपना टॉपिक है वो है इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर 11th के अंतर्गत हम ये पोइट्री का सेक्शन देने जा रहे हैं। इसमें ये जो आज का पोइट्री का पहला सेक्शन है, पहला चैप्टर है, वो है मर्सी, कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी हुई पोयम है। तो पोयम की शुरुआत करने से पहले निवेदन करेंगे कि जो हमारे नए व्यूअर हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को हिट जरूर करें, ताकि आगे अन्य जो भी वीडियो हम आपको दें वो आपको पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए सीधा टेक्स्ट पर आते हैं। इसके पहले तो बता दें इसका बैकग्राउंड क्या है पोयम का। ये पोयम जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली हुई है। एक प्ले है, नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिससे ली हुई है। तो इसमें जो लॉयर होती है पोर्सिया, जो बेसेनियो की वाइफ होती है, वो बेसेनियो के मित्र एंटोनियो को साइलॉक से बचाने के लिए एक साइलॉक से अपील करती है दया के लिए। अब वो अपील क्या है, कैसी अपील करती है और दया की क्वालिटी अर्थात मर्सी की क्वालिटी के बारे में जो बताती है, उस सब के बारे में देखते हैं क्या बताती है, क्या बातें करती है, क्या वो उसके बारे में बोलती है। तो शुरुआत करें सीधा। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। क्वालिटी ऑफ मर्सी, जो दया का गुण है, इज नॉट स्ट्रेन, बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अर्थात स्ट्रेन मीन होता है उत्पन्न करना, बलपूर्वक उत्पन्न करना। यानी द क्वालिटी ऑफ मर्सी, क्वालिटी मीन गुण, ऑफ मर्सी मीन दया यानी करुणा का जो गुण है, इज नॉट स्ट्रेन, वो बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जाता है। अर्थात दया किसी के भी हृदय में बलपूर्वक उत्पन्न नहीं होती। इट ड्रॉपेथ, इट ड्रॉपेथ मीन ये गिरती है, एज जैसे, द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, जैसे कि जेंटल रेन बारिश की कोमल बूंदें, फ्रॉम हेवन, हेवन मीन स्वर्ग, अर्थात यहाँ मतलब है स्काई आकाश से, फ्रॉम हेवन अपॉन, अपॉन मीन ऊपर, द प्लेस बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे, नीचे जो जगह है अर्थात जो धरती है, धरती पर जैसे बारिश की कोमल बूंदें आकाश से नीचे गिरती हैं, धरती पर जैसे बारिश की बूंदें आकाश से नीचे गिरती हैं, वैसे ही यह व्यक्ति के सीधे हृदय पर प्रकट होती है, अर्थात हृदय पर गिरती है। कहने का अर्थ है, इसको दया को हम बलपूर्वक उत्पन्न नहीं करते या नहीं की जा सकती, बल्कि ये ठीक वैसे ही व्यक्ति के हृदय में प्रकट होती है जैसे बारिश की बूंदें आकाश से धरती पर गिरती हैं। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मीन वरदान, ट्वाइस मीन दोहरा, इट इज ट्वाइस, ट्वाइस ब्लेस्ड ये दोहरा वरदान होती है। इट ब्लेसेस हिम, अर्थात ये उसको ब्लेस करती है, उसको वरदान देती है, उसके लिए लाभदायक होती है। दैट गिव्स, जो इसको प्रकट करता है, शो करता है, अर्थात जो दया दूसरों पर दिखाता है। एंड हिम दैट टेक्स, और उसको ब्लेस करती है जो इसको ग्रहण करता है, अर्थात रिसीवर और गिवर दोनों को ही ब्लेस करती है। आगे देखते हैं। इट इज माइटीएस्ट इन द माइटीस्ट, ये शक्तिशालियों में शक्तिशाली है। इट बिकम्स, माइटीएस्ट में सबसे शक्तिशाली, इन द माइटीस्ट सबसे शक्तिशालियों में भी ये शक्तिशाली, अर्थात शक्ति की भी शक्ति है। इट बिकम्स, ये होती है। द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, थ्रोन्ड मीन होता है, थ्रोन मीन होता है सिंहासन, और थ्रोन मीन होता है सिंहासन पर बैठा हुआ, मोनार्क मीन राजा, बेटर देन हिज क्राउन जो सिंहासन पर बैठा हुआ राजा होता है, अर्थात राजा की, उस सिंहासन पर बैठे हुए राजा का जो मुकुट होता है, जो क्राउन होता है, क्राउन मीन मुकुट, उससे ही कहीं बेहतर होती, अच्छी होती। हिज स्केप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, हिज स्केप्टर, स्केप्टर मीन राजदंड। अब जो राजा का जो राजदंड होता है, अर्थात जो राजा की सांसारिक जो शक्ति होती है, अर्थात कहने का मतलब है राजा की जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, सोज वो प्रकट करती है। द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, फोर्स मीन बल, ऑफ टेम्पोरल पावर सांसारिक शक्ति के बल को प्रकट करती है। अर्थात कहने का मतलब टेम्पोरल मीन सांसारिक, पावर मीन शक्ति, अर्थात सांसारिक शक्ति की ताकत को ही शो करती है। जो राजा का राजदंड होता है
वो सांसारिक शक्ति का प्रतीक होता है। द एट्रीब्यूट टू ओ एंड मजेस्टी, जो एट्रीब्यूट जो गुण होता है, जो प्रतीक होता है टू ओ मीन होता है भय, आदर युक्त भय। जो राजा के लिए हमारे मन में जो आदर युक्त भय होता है उसका प्रतीक होता है, और उसकी मजेस्टी यानी उसकी भव्यता, उसकी शान और शौकत का प्रतीक होती है। यानी जो राजा की शक्ति है, जो राजदंड है, वह सांसारिक शक्ति का प्रतीक है, वो राजा के भय और उसकी भव्यता का प्रतीक है। वेयर इन डोथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, यानी जो राजा की जो शक्ति होती है, वेयर इन जहाँ ये बैठी होती है, यानी ये वहाँ बैठी होती है, द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, राजा के भय और उसके डर पर बैठी होती है। ड्रेड मीन होता है डर, फियर मीन होता है भय। राजाओं के भय और डर पर ये बैठी होती है, अर्थात जो राजा के पास जो शक्ति है वह शक्ति उसके भय और उसके डर का प्रतीक है। बट लेकिन मर्सी इज अबव दिस स्कैप्टर्ड स्वे, लेकिन जो दया है, करुणा है, इज अबव ऊपर है, दिस स्कैप्टर्ड स्वे मीन होता है वैसे प्रभाव, लेकिन यहाँ है उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर। जो राजा का जो राजदंड की जो शक्ति है, जो पावर है, स्कैप्टर्ड स्वे मीन राजदंड की शक्ति, जो उसका अधिकार है, अथॉरिटी है, उससे ये ऊपर होती है। बट मर्सी इज अबव दिस स्कैप्टर्ड स्वे, अर्थात राजा की जो सांसारिक शक्ति है उससे ऊपर होती है। इट इज एनथ्रोन्ड इन द हर्ट्स ऑफ किंग्स, इट इज एनथ्रोन्ड, ये बैठ जाती है। थ्रोन मीन होता है सिंहासन, एनथ्रोन मीन होता है सिंहासन पर बैठ जाना, तो सिंहासन पर बैठ जाती है इन द हर्ट्स ऑफ किंग, अर्थात कहने का मतलब है कौन से सिंहासन पर बैठ जाती, राजाओं के हृदय पर के सिंहासन पर बैठ जाती, अर्थात कवि ये कहना चाह, यानी पोर्सिया इधर ये कहना चाह रही है कि ये जो दया होती है वो राजाओं के हृदयों पर निवास करने वाली होती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, एट्रीब्यूट मीन होता है गुण, इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, ये स्वयं भगवान का ही एक गुण है। एन अर्थली पावर डोथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स वेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, और पोर्सिया कहती है अर्थली पावर यानी जो सांसारिक शक्ति है, अर्थ यानी धरती संबंधी जो टेम्पोरल पावर है, जिस राजा की टेम्पोरल पावर की बात कर रहे थे वो टेम्पोरल पावर, डोथ देन सो लाइकेस्ट गॉड, डोथ देन सो तब वो सो होती है, लाइकेस्ट मतलब बिल्कुल किसके जैसी, गॉड के जैसी, यानी वो शक्ति जो टेम्पोरल पावर है वो शक्ति भगवान के जैसी हो जाती है। कब, वेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब राजा के न्याय से अगर दया मिल जाए, मर्सी मिल जाए, सीजन्स मीन होता है मिल जाना, जब राजा के न्याय से दया मिल जाए तो यही शक्ति भगवान के जैसी हो जाती है, अर्थात यही शक्ति डिवाइन हो जाती है, दिव्य हो जाती है। तो इस प्रकार से ये पोयम समाप्त होती है। आशा है आपको ये पोयम बहुत पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, आप अपने वैल्यूएबल कमेंट देना ना भूलें। आगे के लिए नमस्कार, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।